मार्च को अंबेडकर नगर से आई तस्वीरों का जिक्र सुप्रीम कोर्ट में हुआ। इस तस्वीर में प्रशासन झोपड़ियों पर बुलडोजर चला रहा था और एक 8 साल की बच्ची झोपड़ी से अपनी किताबें लेकर भागती हुई नजर आ रही थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कहा कि इस तरह की तस्वीरें देखकर शौक लगता है। अदालत ने कहा कि अंतरात्मा को झकझोर देती हैं ये तस्वीरें। साथ ही ये पैगाम भी दिया कि बुलडोजर बेकाबू नहीं हो सकता। बुलडोजर चलाने वाले का बुलडोजर पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे शब्दों में कह दिया कि बुलडोजर एक्शन में दूसरों की भावनाओं और अधिकारों का ख्याल रखना ही होगा। और सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने प्रयागराज प्रशासन को जिन लोगों के घर गिराए गए उन्हें मुआवजा देने का भी आदेश दिया। 2021 में प्रयागराज प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन चलाया था। वकील जुल्फिकार हैदर और प्रोफेसर अली अहमद का घर ढहा दिया गया था। बुलडोजर एक्शन में 3 अन्य लोगों के घर भी ढहा दिए गए थे। इन सभी प्रॉपर्टी को अतीक अहमद की प्रॉपर्टी बताकर बुलडोजर चलाया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में पीड़ितों की याचिका ठुकरा दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, राइट टू शेल्टर नाम की भी कोई चीज होती है, उचित प्रक्रिया नाम की भी कोई चीज होती है। इस तरह की कार्रवाई किसी भी तरह से ठीक नहीं ठहराई जा सकती। देश में लोगों के रिहायशी घरों को इस तरह नहीं गिराया जा सकता। इसने हमारी अंतरात्मा को झकझोर दिया है। योगी आदित्यनाथ की सरकार अपराधियों के खिलाफ बेहद सख्त है। अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर तमाम जिलों में बुलडोजर भी चला, लेकिन इस बुलडोजर एक्शन के बहाने बिना सोचे समझे किसी की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने वाले अधिकारियों पर भी एक्शन होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी को सभी पीड़ित परिवारों को 10-10 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया है। 6 हफ्तों के अंदर पीड़ितों को मुआवजा देना होगा। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नियम बना रखे हैं, लेकिन नियमों की अक्सर अवहेलना की जाती है। नियमों के मुताबिक बुलडोजर एक्शन से पहले 15 दिन का शो कॉज नोटिस दिया जाना जरूरी है। डाक के जरिए प्रॉपर्टी मालिक को नोटिस भेजा जाना चाहिए और घर की दीवार पर भी नोटिस चिपकाना चाहिए। नोटिस भेजने के बाद कार्रवाई से पहले 15 दिन का वक्त दिया जाना चाहिए। डिजिटल पोर्टल पर भी नोटिस अपलोड किया जाना जरूरी है। प्रॉपर्टी मालिक के तर्क सुनकर अधिकारी फाइनल ऑर्डर जारी करेंगे। फाइनल ऑर्डर जारी होने के बाद प्रॉपर्टी मालिक को प्रॉपर्टी गिराने के लिए 15 दिन का समय दिया जाना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक यदि प्रॉपर्टी गिराने में गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया तो कोर्ट की अवमानना का केस चलाया जाएगा और प्रॉपर्टी को दोबारा बनवाने के साथ ही मुआवजा भी जिम्मेदार अधिकारी अपनी जेब से देंगे। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद राजनीति भी शुरू हो गई है। लोग पूछ रहे हैं कि घर सिर्फ पैसे से नहीं बनता, घर के टूटने से आहत हुई भावनाओं की भरपाई किस मुआवजे से होगी। न्यूज कोरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।